Hello everyone. Good afternoon, good morning, good evening. आप सब कैसे हैं और आपका नया साल कैसा गया? वेलकम टू डिवाइन सोल 2472। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा टॉपिक है जो हम लोग में से लोग यूज़ करते भी हैं, डेकोरेशन भी करते हैं, क्रिएट भी करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इसका मतलब क्या है, ये है क्या, और हम लोग इसको अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो उस पर है। तो अब मैं कार्ड्स निकालती हूँ। आज का पहला कार्ड है द स्टार। बहुत अच्छा कार्ड है। ओह वाह, आज कार्ड बहुत अच्छा आ रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, नाइस। Bottom of the deck, the magician. Okay. Hmm. Hmm. ओके गाइस, आज का जो है, जो कार्ड्स हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आपको जैसे होता है ना कि आपकी लाइफ में जैसे टेंशन्स होती हैं, या जैसे कोई ना कोई जैसे काम अधूरा रह गया, या आपने शिपिंग भेजी, या आपके बिजनेस में तो थोड़ा बहुत जो है वो काम इनकम्प्लीट रह जाता है। तो उसकी वजह से स्ट्रेस भी हो जाता है लाइफ में। अब स्ट्रेस को लेके सारा टाइम तो कोई नहीं बैठ सकता ना, तो उसके लिए उसको क्या करना होता है कि जैसे कुछ कभी क्रिएटिव वर्क कर लो, या कभी जैसे अपनी बचपन की यादें फिर जैसे कई लोग लूडो खेल लेते हैं, कई बार ऊनो खेल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये लाइफ को थोड़ा इजी कर देती हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है ना कि स्ट्रेस लेके आप पूरा दिन तो नहीं निकाल सकते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ। अगर आप अपना माइंड को काम करेंगे ना तो उससे सॉल्यूशन भी निकल आता है। और माइंड को काम रखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप माइंड को काम रखते हैं, पीसफुल रहते हैं, अपना अच्छे से अपना सब वर्क करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो साइलेंस होता है ना दिमाग में, जो कामनेस होती है, जो जिससे में आप बिल्कुल शांति रख के सोचते हैं ना, उससे सक्सेस भी मिलती है और काम इजी हो जाता है। जो डिवाइन है ना वो आपका काम खुद ही इजी कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका काम इजी हो जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो आप, और दूसरी बात ये है कि स्ट्रेस कैसे होता है कि जब आप बहुत ही क्या बोले कि जैसे बहुत अनसिस्टमेटिक होता है ना, जैसे तब होता है कि जैसे आप सारा काम एक साथ कर रहे हो, आप देर से उठ रहे हो, देर से सब काम कर रहे हो, देर से अपने वर्क को कर रहे हो। कोई डिलीवरी मान लीजिए आपकी 1 बजे भेजनी थी बाहर, और आपने उसको 4 बजे भेजी, तो इशू हो जाता है ना। फिर जैसे कोई शिपिंग वाला है या कोई है जिसने रिसीव करना है, तो वो 1 बजे से है, फिर वो इरिटेट होता है, फिर वो आपसे आर्ग्यूमेंट करता है। तो इससे क्या होता है ना, लाइफ में स्ट्रेस आता है। तो बेटर ये होता है कि आप अपने माइंड को पीसफुल रखें, एकदम बैलेंस रखें। बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस रखिए, और अगर आप बैलेंस रखेंगे ना तो आपका, और एक फेथ रखेंगे गॉड पे, आप फेथ रखेंगे तो आपका जो लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो धीरे धीरे करके अपने आप ही वैनिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, और दूसरी बात ये है कि जैसे मुझे ऐसे लग रहा है कुछ एनर्जी निकल के आ रही है कि जैसे कुछ लोग यहाँ पे, ये हो सकता है ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। उनको किसी से इंस्पिरेशन मिली है, और वो शायद टैरो भी देखते हों, तो उनको मतलब आप हमारा भी देख रहे हो, आगे भी देखते होगे, तो आपको स्पिरिचुअलिटी मिली है। आपको लग रहा है कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे तो हमारा जो वर्क है वो इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने से वर्क इजी नहीं होता है। उसके लिए आपको फेथ भी होना चाहिए, यूनिवर्स में, डिवाइन में फेथ होना चाहिए, साथ साथ अपने कर्म भी करने चाहिए। एक होप होती है ना दिमाग में, जैसे जब एक होप हो
कि हाँ मेरा काम हो जाएगा, गॉड कर देंगे, तो फिर वो वर्क गॉड को करना ही पड़ता है। कोई भी नहीं चाहता ना कि उस पर विश्वास ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात देखिए, ये जो नंबर है, 17 नंबर है। 7 और 8, 7 + 1 को ऐड कीजिए, क्या बना? 8। 8 8 इज़ अ साइन ऑफ, बताइए, इन्फिनिटी का भी होता है ना ये 8। 8 को आप ऐसे करके बनाइए तो आपको ऐसे नहीं लगेगा जैसे इन्फिनिटी साइन है। तो आप जो भी वर्क करेंगे आज से, ये नए साल में जो भी वर्क करेंगे और अच्छे से करेंगे तो डिवाइन आपका साथ देंगे, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। और लाइफ को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि कोई ऐसा एनर्जी मिल रही है मुझे कि जैसे आपके घर में कोई वापस आ रहा है, या कोई सेलिब्रेशन होने वाली है फैमिली में या फ्रेंड्स में, कहीं पर कोई जैसे घर में या फैमिली में कोई वापस आ रहा है। या ये भी हो सकता है कि वो जॉब करता हो, कोई बाहर बिजनेस करता हो, या उसका ऑफिस हो, और उसको घर इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि घर में कोई मैरिज है, या कोई फंक्शन होने वाला है, या कोई वेडिंग हो, या कोई सेलिब्रेशन हो, कोई नया घर लिया हो, तो उसके लिए सेलिब्रेशन के लिए वो घर आ रहे हो। और देखिए कितनी तैयारी व्यारी हो रही है इसमें यहाँ पे। और ये देखिए ये कार्ड, कलर भी कितना अच्छा है, येलो कलर है, सेलिब्रेशन हो रही है ना, कम्युनिकेशन आ रही है, तो कार्ड अच्छा है। और दूसरी बात ये कि जैसे होता है ना कि अगर आपके घर में जैसे कोई अगर वापस आ रहा है तो एक होप रहती है ना, कि एक विश्वास होता है, खुशियाँ होती हैं घर में। और जब कोई चाहे नया घर हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कुछ सेलिब्रेशन हो, तो एक खुशी तो रहती है। येलो कलर वैसे भी सिग्निफाई करता है ब्राइटनेस को, तो जो घर है वो बिल्कुल ब्राइट हो जाता है। कैसे लाइट्स वगैरह लग जाती हैं, कैसे एकदम डेकोरेशन हो जाती है, फ्लावर्स और ग्रीनरी और बेल और ये सब चीज़ें लग जाती हैं, तो ये लोग तैयारियाँ करनी शुरू कर देते हैं। और जैसे भी कोई भी जैसे बहुत टाइम के बाद जैसे घर आ रहा हो या कुछ है, तो उसमें तैयारियां तो होती है ना। अब जब तैयारियां होंगी तो घर में खुशियां भी होंगी, ठीक है ना। और आपके घर में शायद कोई, या तो किसी की मैरिज होने वाली है, या किसी की हो सकता है किसी की डॉटर वापस आ रही हो, किसी की बहन की शादी हो, या नीस की शादी हो, तो उसके लिए वो वापस आ रही हो, उसके लिए तैयारी वारी आप लोग कर रहे हो, ये भी हो सकता है। और जैसे है कि लास्ट जो बॉटम ऑफ द डेक है, मैजिशियन, देखिए बॉटम ऑफ द डेक इज मैजिशियन, ये 1 नंबर है ना। जैसे ये साल है ना जनवरी 11/11, तो ये 1 आया है, मीन्स पावरफुल, बहुत ही पावरफुल। अ, जो डिवाइन कर रहे हैं ना, ये देखिए जैसे ओ माय गॉड, ये फर्स्ट कार्ड देखिए 7, 17, एक सेकेंड, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, सॉरी कोई रूल्स की वजह से मैं पूरी फ़ोटो नहीं दिखा सकती। ये देखिए 7 और 1 8 इन्फिनिटी, और ये देखिए मैजिशियन इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ये जो वेडिंग हो रही है ना, ये जो सेलिब्रेशन हो रही है, ये डिवाइन की तरफ से है, ये डिवाइन भेज रहे हैं। सारी सेलिब्रेशन जो है वो डिवाइन की तरफ से हो रही है, ठीक है। और जो सेकंड कार्ड है ना, जो बॉटम ऑफ द डेक का ये जो सेकंड कार्ड मैंने देखा है, ये भी देखिए 8 नंबर है। तो इसका मतलब यही है, ये पूरा सारी जो इसमें भी इन्फिनिटी साइन बना हुआ है, दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए इसमें भी इन्फिनिटी, और ये देखिए 8। तो ये तो अब तो ये डबल कंफर्मेशन हो गई है ना
कि जो ये सेलिब्रेशन हो रही है, ये कोई जैसे मान लीजिए आप अ, किसी के घर कोई घर खरीद रहा है, किसी के घर में कोई आने वाला है, कोई मेंबर वापस आने वाला है, या कोई फ्रेंड्स या उसमें कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली में जैसे वेडिंग है, या जैसे कोई घर आ रहा है, बहुत सालों बाद कोई घर आ रहा है, किसी के घर में कोई सेलिब्रेशन है। तो ये सब जो है, ये सब जो हो रहा है ना, ये सब की जो तैयारी हो रही है, ये सब डिवाइन की तरफ से हो रहा है। ये यूनिवर्स की आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और इसमें आपको सिर्फ होपफुल रहना है। ये जो स्टार कार्ड है ये, और ये जो मैजिशियन कार्ड है, इसमें मतलब ये सब जो और जो बॉटम ऑफ द डेक से जो सेकंड कार्ड मैंने आपको दिखाया वो भी 8 नंबर है। तो ये सब यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से ही है, सब डिवाइन की तरफ से है। जो गॉड हैं वो यही चाहते हैं कि आप सब अपना एक होप के साथ, एक अच्छी उम्मीद के साथ अपना इस काम में लगिए, आगे बढ़िए और तैयारी कीजिए, मन से तैयारियां कीजिए। जो न्यू मेंबर आ रहा है, या जो आपके फैमिली का जो मेंबर जो वापस आ रहा है, उसको आप, या हो सकता है कि जैसे सिंगल्स के लिए कोई रिश्ता आ रहा हो, या ये भी हो सकता है कि आपकी बेटी या नेफ्यू नीस के लिए कोई रिश्ता आ रहा हो। तो ये जो कार्ड है ना, ये जो रिश्ता आ रहा है ना, ये डिवाइन की तरफ से है। अगर आपकी नीस या आपकी बेटी के लिए अभी तक जो रिश्ता थे वो नहीं आ रहे थे, या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं शादी हो पा रही थी, तो अब ये वाला जो रिश्ता है ये डिवाइन की तरफ से आ रहा है। इसको आप, ठीक है, अपनी तरफ से इंसान थोड़ा सा रिसर्च वर्क तो करते ही है, रिसर्च वर्क कीजिए, लेकिन ये जो सेलिब्रेशन हो रही है ना, ये डिवाइन की तरफ से करवाई जा रही है। और ये बहुत ही पॉजिटिव मुझे रीडिंग लग रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मतलब कि आप ये समझिए 200% ये रीडिंग मुझे एकदम पॉजिटिव लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। लेकिन लाइफ में बैलेंस बनाना जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। और किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आप एकदम से आप इतना कर दीजिए और बाद में आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम शुरू हो जाए। ऐसा भी मत करिए, उतना करिए, सोच समझ के कीजिए। डिवाइन ने आपको टाइम दिया है, आप बहुत अच्छे से सोच समझ के जितना ज़रूरी हो उतना करिए, ठीक है। और इसकी जो डेट्स है ना, वो 17 भी हो सकती है, और 4th मंथ भी शादी का हो सकता है, या हो सकता है 4th मंथ में आपने किसी नए घर में शिफ्ट होना हो, और ये भी हो सकता है कि 18 वीक्स हो, या 1 मंथ के बाद आप जाएं, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बस इंस्पिरेशन चाहिए, कि इंस्पायर्ड, अपने आप को इंस्पायर्ड रखिए कि हाँ, जो ये काम हो गया, या जो ये काम हो रहा है, जिस घर में हम शिफ्ट हो रहे हैं वो अच्छा है, ठीक है, वो अच्छा है, पॉजिटिव हमको रिजल्ट देगा। इस चीज़ के लिए मन में बिठा लीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी नेगेटिव फीलिंग लाएंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट इज, ये तो कार्ड्स का हो गया रीडिंग, बॉटम ऑफ द डेक भी हो गया। अभी जो इसका जो मैं आपको बताऊं, जो मैसेजेस आए हैं ना, वो जो टॉपिक आज मैंने डिस्कस करना था ये उसी के लिए है। जो हमने आज टॉपिक सोचा था ना, ये उसी से रिलेटेड मैसेजेस भी आए हैं। जैसे आप ये देखिए, मैंने जो टॉपिक सोचा था वो है मंडला, ठीक है। जैसे मंडला होता है ना, जैसे रंगोली हम लोग बनाते हैं, गोल रंगोली बनाते हैं, उसमें अंदर एक लेयर होती है, फिर पेटल्स होती हैं, फिर एक और पेटल्स होती हैं, फिर एक और पेटल्स होती हैं, तो इसको मंडला हम लोग बोलते हैं। जैसे कि आप ये फ्लावर को समझ लीजिए, ठीक है, बस इसी तरह से हम लोग रंगोली बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये फ्लावर है, तो फ्लावर जो है वो क्या है, ये भी एक तरह से मंडला है। जितने भी फ्लावर्स है ना, वो मंडला को रिप्रेजेंट करते हैं, कि भी अंदर एक लेयर है जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर उसके आसपास, फिर उसके आसपास, ये ऐसे करते करते एक रंगोली बन जाती है, ठीक है।
और ये अच्छे ओकेजन्स में बनाई जाती है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि घर में कोई मतलब कोई जैसे दुख होता है तो उसमें तो कोई रंगोली बनाता नहीं है, अच्छे उसमें बनाता है। ओकेजन में कोई नया घर में जाए या घर में पूजा होती है, सेलिब्रेशन होती है, रंगोली भी तभी बनती है। और जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो भी अच्छी ओकेजन्स के लिए आए हैं, शादी के लिए, नया घर के लिए, फंक्शंस के लिए, सब चीज़ के। ये जो जितना भी अच्छे जो ऑस्पिशियस टाइम होते हैं, जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, इसमें हम लोग रंगोली बनाते हैं। तो ये जो कार्ड्स निकल के आए हैं ये भी यही दर्शा रहे थे कि ये भी यही दर्शा रहे हैं कि अच्छे टाइम के लिए हम लोग जैसे रंगोली बनाते हैं, तो आपके घर में जो है ये मंडला रंगोली जो है ज़रूर बनाइए, ये बहुत लकी रहेगा। आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, फ्लावर्स से बना सकते हैं, पेंट से बना सकते हैं, जो पाउडर आता है चॉक पाउडर उससे भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ से बनाइए, पर बनाइए ज़रूर। गॉड के आगे जहाँ पे आप गॉड का मंदिर है ना, वहाँ पर एक छोटी सी आप बेशक बना दीजिए, ये एंट्रेंस में बना दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, लकी रहेगा आपके लिए और सब काम आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत ही जो मैंने टॉपिक सोचा था, कार्ड्स भी उसी से बिल्कुल मैचिंग है निकले हैं और बहुत ही अच्छे ओकेजन के लिए निकले हैं। और जैसे रंगोली होती है वो भी वही होती है कि मंडला ही होती है ना। तो अब जो पहला मैसेज आया है, विश फॉर हैप्पीनेस एंड सक्सेस वाइल डूइंग क्रिएटिव वर्क। मतलब देखिए, जो जब आप क्रिएटिव वर्क करते हैं, क्रिएटिव वर्क क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि मंडला की ड्राइंग जैसे होती है, तो जब आप कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क कर रहे हो ना, जैसे घर में कोई मेहमान आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि घर में कोई मेहमान आ रहा हो, या घर में जैसे कोई अच्छा ओकेजन हो, पूजा हो, और कोई जैसे कीर्तन वगैरह होता है, या जैसे रोका होता है, या जैसे शगन अगन होता है, या शादी होती है, या कोई नए घर में शिफ्ट होते हो आप, तो पूजा रखते हो, कीर्तन रखते हो, ये सब जागरण होता है, तो उसमें ये ज़रूर बनाया कीजिए। ये मेरे पास अभी मंडला का कोई फ़ोटो है नहीं, लेकिन मतलब मैंने आपको ये अंदाज़ा इतना तो बताया है कि ऐसा होता है, एक फ्लावर के जैसे ही होता है मंडला जो है। ठीक है, ये जो फ्लावर्स है ना ये उसी से आते हैं। अब जैसे आप ये देखते होंगे कि जैसे जो गॉड हैं उनकी एनलाइटमेंट मिल जाती है, तो उनके पीछे जो लाइट होती है ना, जो गोल गोल घूमती है, वो वो वही होता है, मंडला ही होता है एक तरीके से। सब इंसान के लिए मंडला अलग अलग होता है। जैसे जो एनलाइटमेंट जो गुरुज होते हैं, जो सेंट्स होते हैं, तो उनके लिए बहुत शाइनी वाला होता है। और जो इंसान है जो सबका अलग अलग होता है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हर हर इंसान के लिए अलग इलाज होता है, हर बीमारी का अलग इलाज होता है। उसी तरीके से जो मंडला होती है, ड्राइंग होती है, जो कलरिंग होती है, वो भी सब इंसान के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब आपके घर में जैसे कोई भी जब भी इधर इस साल कोई भी फंक्शन हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, तो उसमें आप मंडला ज़रूर बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? मंदिर के आगे बनाइएगा बिल्कुल, और साथ में एंट्रेंस में भी बनाइएगा। थोड़ा सा मतलब किसी के जैसे एंटर जो इंसान जहाँ से करता है वहाँ नहीं, उसके साइड में दीवार के पास। ठीक है, ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा ये। और एक उम्मीद के साथ बनाइएगा कि सब कुछ अच्छा होगा और ये ब्लेसिंग्स मिलेंगी इसकी। ठीक है, बीच में एक दिया ज़रूर रख दीजिएगा सेंटर में। ठीक, तो ये पहला मैसेज हो गया। दूसरा मैसेज है, स्टे काम टू प्रैक्टिस कामनेस, कंट्रोल्ड इमोशंस एंड स्ट्रेस। आपको क्या करना है कि जैसे अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आता है, तो आप एक काम माइंड के साथ आप ड्रॉ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस किस लिए करना है? एक तो काम रह के करना है। काम मतलब काम वो वर्क वाला काम नहीं, काम मतलब शांत मन, शांति से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को बुलवाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो अच्छी विशेस देते हुए आप बनाएंगे ना, या घर में कोई लेडी बनाएगी, वो आउटसाइडर नहीं बनाएगा। ठीक है, वो अच्छी विशेस के साथ नहीं बनाएगा। तो आपको अपने घर में खुद ही करना है ये काम। और जैसे मान लीजिए कि जैसे आप नहीं बना पा रहे हैं ना, तो आजकल जैसे आप क्या कर सकते हैं कि
आजकल तो स्टेंसिल भी आते हैं, है ना, जैसे रेडीमेड, जैसे दिवाली में मिलता है, तो आप उसके ऊपर जैसा वो कलर है उसमें वैसे कलर्स आप उसमें फेविकोल हल्का सा लगा दीजिए और कलर्स उसके ऊपर पूरा वैसे ही कर दीजिए और वो बस हो जाएगा, बीच में दिया रख दीजिएगा। ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये काम भी आप बहुत प्यार से करेंगे, उम्मीद के साथ करेंगे, क्योंकि आपके घर में सेलिब्रेशन टाइम है ना, इसलिए। ठीक है, तो स्टे काम टू प्रैक्टिस, मतलब कि प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल शांत रहिएगा, अच्छी उम्मीद के साथ कीजिएगा और हेडेक मत समझिएगा, ये मत सोचिए कि क्या हेडेक है। हेडेक नहीं, अगर आप हेडेक सोचेंगे तो काम भी फिर सारा जितनी मेहनत आपने करी है ना वो हेडेक के जैसी ही हो जाएगी। तो इसलिए अच्छे मन से जो काम किया जाए ना तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होता है, ये आपने सुना होगा पहले भी। तो अच्छे मन से करिएगा और कामनेस की भी साथ में प्रे कीजिएगा कि कामनेस आ जाए, और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिएगा और स्ट्रेस को कंट्रोल रखिएगा। काम बहुत होते हैं घर में ऐसे टाइम पे, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम प्यार से अच्छे से दिमाग लगा के और शांति से ये काम करिएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे एक गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं ना, उसी तरीके से आपको अपने मन को समझाना है कि हमारे घर में फंक्शन है, हम चाहते हैं कि हम ये रंगोली बना रहे हैं और हम चाहते हैं हमारे घर में खुशियाँ ऐसी बनी रहें और हम ऐसे ही रंगोली बनाते रहें, अपने घर में खुशियाँ बनाते रहें, मीठा बनता रहे हमारे घर में और हमारे घर में सब खुशियाँ भी बनी रहें, सब एक साथ रहें। ऐसा प्रे करते हुए आप बनाएंगे ना तो सब काम बहुत अच्छे से होएगा। नेक्स्ट इज़ एक्टिवेट योर क्रिएटिव माइंड, मतलब कि अगर कोई क्रिएटिव है आपके घर में, जैसे कोई बच्चा है या कोई आपकी वाइफ है या मदर हैं, अगर कोई भी ऐसी क्रिएटिव काम करती हैं तो उनको बोलिए कि अपने क्रिएटिव माइंड को एक्टिवेट करें। ठीक है, अपने मतलब उनको एक्टिवेट करने से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए उन्होंने ड्राइंग करनी शुरू कर दी या घर को अपने क्रिएटिव वे से डिज़ाइन करना शुरू कर दिया या कुछ भी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बना के सजा दी, तो वो घर में एक पॉजिटिवनेस लाती है। मतलब जैसे होता है ना कि वो होता है ना कि जैसे आप अपने घर में अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें जब सजाते हैं ना तो वो घर अलग ही लगता है, और जब आप बाज़ार से ख़रीद के आप सजाते हैं तो वो बात अलग हो जाती है ना। जो खुद बना के सजाते हैं उसमें क्रिएटिविटी भी बहुत हो जाती है, उसमें पॉजिटिव फीलिंग आती है, उसमें घर में प्यार भी बना रहता है, ऐसे होता है, घर में पॉजिटिव फीलिंग तो रहती ही रहती है। ठीक है, और नेक्स्ट है, ये तो हो गया। अच्छा, काम माइंड, लॉट्स ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़, प्लान एंड एक्टिवेट ग्रोथ। ओके, अपने मन को शांत अगर आप रखेंगे ना तो इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे। जैसे आपका मन शांत है, ठीक है, तो आपने उसके बाद जब आप काम माइंड से बैठ के अपना काम कर रहे होंगे या कुछ बैठे होंगे या कुछ पढ़ रहे होंगे या मान लीजिए बस ऐसे ही थोड़ी देर बैठ के मेडिटेट कर लिया, या मतलब जैसे होता है ना कि कभी कभी इंसान ऐसे ही बैठ जाता है, थोड़ा मी टाइम जैसे होता है, तो उसके लिए आप जब बैठेंगे ना काम माइंड से तो आपके माइंड में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ भी आएंगे। ठीक है, और फिर आप उसको क्या कर सकते हो, उसको प्लान करके एक्टिवेट भी कर सकते हो, उसको मतलब उसको स्टार्ट कर सकते हो, प्लान कर सकते हो कि इसके बाद हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, इसके बाद क्या करना है। ठीक है, उससे क्या है आपके घर में ग्रोथ आएगी, फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो सकती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है, कैसे भी हो सकता है। मतलब आपको मान लीजिए कि आपको बहुत अच्छा मतलब आपको मंत्र वगैरह भी सब याद रहते हैं, आपको भजन वजन भी आता है, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लोगों को काम रहना सिखा सकते हो, आप भजन गा सकते हो घर में, है ना। पहले जैसे बोलते हैं ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो उसी तरीके से पहले घर में जो पूजा पाठ होती है या घर में कोई आता है तो यहाँ घर में कीर्तन हो जैसे कुछ है, या कभी आप ऐसे ही ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कभी फैमिली को बुला लिया और अपना बैठ के अपना सुना लिया और फिर उसके बाद जैसे सिर्फ एक हलवा बांट दिया, तो इस तरह से करते करते ना फिर आपके फैमिली में स्पिरिचुअल ग्रोथ होएगी और पॉजिटिव एनर्जी बहुत रहेगी घर में, बहुत अच्छा रहता है वो। ठीक है, और नेक्स्ट इज प्रे टू गॉड बिफोर स्लीप और डू सम easy creative work for better sleep and remove nightmares. ओके, सोने से पहले गॉड को प्रे किया करिए, ठीक है,
और कुछ क्रिएटिव वर्क, जैसे मान लीजिए आपको नाइटमेयर्स भी आते हैं, अच्छे सपने नहीं आते हैं, हेल्दी सपने नहीं आते हैं, कुछ मतलब कुछ चीज़ें आपको सपने में परेशान करती है, तो आप क्या किया करिए, जैसे जैसे ही मंडला होता है ना, ये इसकी ना ड्राइंग बुक्स भी आती हैं, तो वो आप रात को अपने बेड के पास अपना जैसे रखी और उसको स्केच पेन से उसको कलर किया थोड़ा सा, जैसे एक छोटा सा मंडला जैसे है तो अपना वो उसको कलर कर लिया बहुत अच्छे से, और साथ साथ में आप ये बोल भी सकते हैं कि मुझे नींद, ये कलर कर लिया मैंने, मुझे नींद बहुत अच्छी आएगी, मुझे कोई नाइटमेयर्स नहीं आएंगे, मुझे नींद बहुत अच्छी आएगी, और मैं कल कल का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा। तो ऐसे करते करते आप देखना आपका धीरे धीरे करके लाइफ भी चेंज हो जाएगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। नेक्स्ट इज़ अच्छा, ये साल हनुमान जी का है तो वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आप ये सारा काम करते हैं तो आपको हनुमान जी हेल्प करेंगे स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, अगर जैसे ये 20-25 है, ये तो एक्शन टेकर है साल। ठीक है, इसमें सोचना नहीं होता है, इसमें आपको सिर्फ ये है कि अगर आपने कुछ प्लान किया है तो उसको तुरंत उस पर वर्क कीजिए, तभी आपको सक्सेसफुल होएंगे आप। ठीक है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होएगी, और आपको हनुमान जी के लिए भी प्रे करनी है। और आज का दिन जो है शनिदेव जी का भी है, तो मंदिर में जाके आपको प्रे भी करना है, शनिदेव जी को भी और हनुमान जी को भी। ठीक है, और जो भी मतलब कार्ड में आया है, जो टैरो से मैंने आपको बताया है, वो भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आया, या जैसे होता है ना कभी कभी आप कुछ काम कर रहे हो तो साथ साथ आप सुनते हैं, लेकिन आपको अच्छा लगे तो आप दोबारा भी सुन सकते हैं, दोबारा सुन के उसी तरह से एक जगह नोट कर लीजिए और फिर उस पर वर्क कीजिएगा, एंड आई एम श्योर आपके घर में बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट मैसेजेस, इम्प्रूव योर फोकस एंड कंसंट्रेशन। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब कार्ड्स का जो मैसेज है ना, ये मंडला का ही है। क्योंकि देखिए, इम्प्रूव योर फोकस एंड कंसंट्रेशन, ये जो है, ये जैसे ये 2025 जो एक्शन टेकिंग वाला है। अब जब आप ड्राइंग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक एक्शन कर रहे हैं ना, आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं, उसको कलर कर रहे हैं, तो कोई एक्शन कर रहे हैं। और जब ये आप ये एक्शन करेंगे ना, तो इससे आप जो भी मन में सोचेंगे साथ साथ वो वैसा ही होएगा, डिवाइन जो है आपको वैसा ही चीज़ें देंगे। तो अपने अपने ऊपर फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, और जैसे मंडला वगैरह बाय करके ड्राइंग बुक्स भी आती हैं, वो कलर करिए, साथ साथ में अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, तो सब अच्छा रहेगा। यूनाइटेड फैमिली, यूनाइटेड हैप्पीनेस, मतलब कि फैमिली यूनाइटेड रहेगी तो हैप्पीनेस रहेगी। ओ यस, ओ यस, एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। ये देखिए, ये जैसे है, ठीक है। अब ये सबसे पहले कौन है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के भी ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद बाहर जो है जैसे आपके मम्मी पापा हो गए, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जनरेशन हो गई, फिर नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट ऐसे करते करते क्या हो गया, मंडला बन गया, है ना। तो एक एक मंडला, एक फ्लावर, पूरी फैमिली टुगेदर, गॉट इट। यूनाइटेड फैमिली, यूनाइटेड हैप्पीनेस, मतलब कि फैमिली एक रहती है तो हैप्पीनेस भी रहती है। ठीक है, और अगर आप जैसे इस फ्लावर से मान लीजिए, जैसे ये मंडला है, इसमें ये रिमूव कर दिया मैंने, ये रिमूव कर दिया मैंने, तो ये कैसा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है ना, इनकम्प्लीट लग, जैसे मान लीजिए मैंने ये गायब कर दिया। ठीक है, अब ये कैसा लग रहा है फ्लावर आपको, इनकम्प्लीट लग रहा है ना, थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है ना, जैसे यहाँ पर इतना घना है, यहाँ पर नहीं है, और अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये फैमिली में से थोड़ी भी फैमिलीज इधर उधर हो जाती हैं, या मन मुटाव हो जाता है, या जैसे सब इकट्ठे नहीं हुए तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो उसी तरीके से जो मंडला होता है वो यही बताता है कि सब इकट्ठे रहें, एक साथ रहें तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट इज काम द एंगर एंड विश फॉर कामनेस, मतलब कि अपनी एंगर को, गुस्से को, जैसे जब इंसान गुस्सा होता है चीज़ उठा के फेंक देता है। ठीक है, सब चीज़ उठा के फेंक देता है, कुछ भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता। या अगर जैसे गुस्सा है तो अगर मान लीजिए उसके सामने आपने कुछ भी पेपर रख दिया, कुछ है तो उसने फाड़ फोड़ के फेंक दिया। आपने ये टीवी सीरियल्स में और मूवीज़ में देखा होगा कि अगर कोई गुस्सा है तो पेपर फाड़ फोड़ के फेंक देता है ना। तो अब गुस्से में तो आप ये सब चीज़ें नहीं देख सकते ना उसको, कि भाई वो आपने कोई चीज़ दी,
पेपर दिया उसके शांति मन के लिए और वो फाड़ फूड़ के फेंक रहा है, तो ये तो नहीं आपको पसंद आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले उसके एंगर को काम करना है थोड़ा सा, ठीक है। और फिर उसके बाद विश करना है कि बस उसको कामनेस मिल जाए। कामनेस कैसे मिलेगी? जैसे आप उसको उसके साथ बैठ के बात कीजिए, उसके माइंड को थोड़ा काम कीजिए, उसको समझिए, है ना। और उसको समझने के बाद फिर धीरे से आपको किस प्रोसीजर से आपको काम करना है वो मैं बताऊं। जैसे मान लीजिए कि आपका बहुत ही आपको ये नेक्स्ट जो मैसेज निकल आया मैंने फोल्ड किया था, उसमें लिखा है बी पोलाइट। हाँ, तो जैसे होता है ना कि जैसे जिसको गुस्सा है उसके सामने आपको पोलाइट ही रहना था। आप उसके सामने कि कोई गुस्सा ऑलरेडी आपने भी गुस्सा कर दिया तो क्या हो गया, क्लैशेस हो गए ना, क्लैश ऑफ द टाइटन ऐसे बोलते ना। तो वो मूवी जो आई थी तो उसमें क्या होता है कि आप गुस्सा वो भी गुस्सा, है ना। तो उसमें क्या होगा कि जैसे क्लैशेस होंगे, चीज़ों का नुकसान होगा और कुछ भी बेटर तो होता नहीं है, फिर तो नेगेटिव ही होता है फिर जो होता है ना। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको पहले उनको बैठ के उनसे आराम से बात करनी है, सारी प्रॉब्लम पूछिए उनके साथ, उनके बैठ के सब बात समझिए को। फिर उसके बाद थोड़ा सा अपनी कुछ सजेशन थोड़ी बहुत दीजिए जो आपको लगे कि उनको नाराज़ नहीं करेंगी। धीरे 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 करते कराते उनका माइंड को शांत कीजिए, ठीक है। जब शांत हो जाए फिर बैठ के कुछ गेम वगैरह खेल लीजिए, ठीक है। फिर जैसे वो जब बिल्कुल फ्री हो या अच्छे माइंड में हो ना, तब आप उनको उनके सामने बैठ के, जैसे मंडला वाली ड्राइंग बुक आती है तो वो आप उनके सामने बैठ के कलर करिए, ठीक है। अब वो कलर करिए। अब आप तो अपनी फैमिली को जानते हैं कि वो कैसे हैं, उनको क्या पसंद है, तो उसका ऑपोजिट कीजिए। फिर उससे क्या होगा, जब जब वो बोलेंगे ना कि लो हम करते हैं इसको कलर अपने तरीके से, क्योंकि ये जो चाइल्डहुड मेमोरीज होती है ना, कलरिंग करना ये सबको ही पसंद होती है। कोई भी मतलब दूसरे को कलर करते नहीं देख सकते, उसको लगता है कि हम कर लें कलर और अपने चाइल्डहुड मेमोरीज फ्रेश कर लें, है ना। तो आपको क्या करना है, अपना ऐसे कलरिंग कीजिए और उसके बाद आप क्या करिए कि तो जब वो बोले ना कि इसको कलर लाओ हम करते हैं, तो आप जैसे कलर किया और उसको दे दिया, आप उसको बोलिए कि चलो आप कलर करो अब, ठीक है। देखते मेरा वाला मंडला ज़्यादा अच्छा कलर है कि आपका कलर अच्छा है। तो फिर उसके बाद उनको कर लें। तो जब वो कर रहे होंगे ना, तब धीरे से आप कुछ मतलब जैसे धीरे धीरे अपनी अच्छी बातें कर लो, थोड़ा सा अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर लो पास साथ में बैठ के। तो क्या होगा, उनका माइंड जो है ना वो धीरे करके शांत होना शुरू हो जाएगा। जैसे कई ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, वो भी बैठे बैठे क्या करें, कुछ नहीं होता उनके लिए ड्रॉ करने के लिए। तो जैसे मैंने वो कार्ड आया था ना कि इसमें मैसेजेस में था कि आपका जो वाइफ या बच्चे अगर जैसे हैं तो क्रिएटिव माइंड को एक्टिवेट करना है। तो वो जो मैसेज था ना, तो वो इधर अब काम आएगा। जैसे आपके घर में किसी को भी क्रिएटिव कुछ भी ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छा लगता है, तो उनको बोलिए ये बनाएं। क्रिएटिव मंडला बनाने के लिए भी एक कोर्स होता है, तो वो कोर्स कर लें, वो बनाएं। और फिर जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको कलर्स दे दीजिए, वो बैठ के इसकी कलरिंग करें जब भी फ्री हो। तो उससे क्या होगा ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनका माइंड भी शांत रहेगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और वो चीज़ में फिर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपके घर में कोई अच्छा ओकेजन है, कुछ है, तो वो आप अपने घर में सामने सजा भी सकते हैं। उसके ऊपर वही कलर का कलर भी आप उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगा के स्प्रिंकल कर दीजिए उसके ऊपर थोड़ा, और बीच में एक दिया रख दीजिए। दिया जो है वो फायर वाला ना हो, एलईडी वाला हो, वो रख दीजिए, है ना। तो यहाँ आजकल तो वाटर वाले भी दिए चले हैं, वो रख दीजिए, है ना। तो उससे क्या होगा ना कि उसे पूरा घर जो है वो एक मंडला की तरह यूनाइटेड रहेगा। आपको समझ में आया? आपको रीडिंग समझ में आई? ये बेसिकली जो है, ये मंडला जो है, ये यूनाइटेड फैमिली वाला ही मैसेज है कि आपके घर में जब खुशियाँ आती हैं तो सब एक साथ रहते हैं, खुशियाँ बनाते हैं, घर को सजाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें रंगोली भी बनती है। रंगोली क्या है? मंडला आर्ट है। रंगोली जो है वो मंडला आर्ट है। वो जो गोल ऐसे करके बनती है, लेयर्स बनती, लाइन खींचते हैं, सर्कल खींचते हैं, तो वो क्या है, वो मंडला आर्ट है। और मंडला आर्ट भी तभी बनती है जब कोई ऑस्पिशियस ओकेजन होता है। तो बेसिकली क्या है, ये फैमिली टुगेदरनेस का
बेसिकली इसमें मैसेज है। तो ये साल एक्शन टेकिंग वाला है, तो इसमें आपको कोशिश ये करना है कि आपकी फैमिली जो है वो उसमें सारे गिले शिकवे सब दूर हो जाएं, सब इकट्ठा रहें, ठीक है, सब इकट्ठे रहें